हेलो एवरीवन, माय नेम इज चांदनी, स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैक्स के बारे में जिसके रिगार्डिंग हमारे बहुत से क्लाइंटों को डाउट रहता है, और वो टैक्स है आपका प्रोफेशनल टैक्स। यानी कि हमारे बहुत से क्लाइंटों को डाउट रहता है कि ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये इनकम टैक्स की तरह होता है, जबकि ये बिल्कुल ही अलग है उससे। तो ये कैसे अलग है, इसे हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है। तो देखिए, प्रोफेशनल टैक्स आपका जो होता है ये सरकार द्वारा लिया जाता है, और ये टैक्स आपके कोई भी एम्प्लॉयर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, या फिर किसी प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं, जैसे कि कोई अकाउंटेंट में है, लॉयर है, या फिर अदर प्रोफेशन में लगे हुए हैं, उन सभी को ये टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि टैक्स किस किस को पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी में से आपको ये थोड़ा टैक्स पे करना पड़ता है। सेकेंड, आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें भी अपने इनकम का कुछ परसेंटेज टैक्स पे करना होता है, और ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग ही पे करना होता है। यानी कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग परसेंटेज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। सेकेंड थिंग हम बात करें कि प्रोफेशनल टैक्स इनकम टैक्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें ये होता है कि मतलब कि जो आपकी प्रोफेशनल टैक्स होता है ना, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है आपसे। अदर कोई भी कहीं भी आपको इसे क्लेम नहीं करवाना, कहीं भी आपको पे नहीं करना। ये आपकी जो राइट होते हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये जो प्रोफेशनल टैक्स होता है ये किस किस स्टेट में पे करना मैंडेटरी होता है। पहला आपका आता है महाराष्ट्र, बैंगलोर, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका साइड। क्योंकि ये जो स्टेट होते हैं यहाँ पे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जिससे कि जो स्टेट होती है उनको एक अच्छा टैक्स वगैरह पे करने में हेल्पफुल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करते हो तो इससे आपको क्या लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थिंग ये आती है, अगर आप ये टैक्स पे नहीं करते हो, जो कि बहुत ही मैंडेटरी थिंग है, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपके फाइन लग सकता है इसके लिए। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये होती है कि अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो टाइम टू टाइम, तो इससे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हो। ये एक बेस्ट पॉइंट होता है कि आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना ही चाहिए। एंड अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो और अच्छी सैलरी, या फिर आप एम्प्लॉयर हो, अच्छी सैलरी गेन कर रहे हो, और आप चाहते हो इन फ्यूचर में आपको सरकार के द्वारा कोई दिक्कत ना आए टैक्स वगैरह क्लेम वगैरह कराने में, तो आप इसे भी टाइम टू टाइम फाइल करवाइए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, ताकि आगे अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह ना आए आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर आप ये प्रोफेशनल टैक्स पे करना चाहते हो या फिर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो इसे लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंदर बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी अगर फर्म है तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। और अगर आप ये टैक्स पे करवाना चाहते हो तो आप अपने नियर बाय किसी भी कैफे से, किसी भी क्लियर या फिर अपने सीए से, या फिर किसी भी अदर कंसल्टेंट से, या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम भी ये टैक्स पे कराने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच। और आई होप आपको इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है, किसके लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, मैंडेटरी क्यों होता है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इसके अंदर, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको रिक्वायरमेंट हो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से टैक्स पे करते हैं। थैंक यू सो मच।